Back to the next video. Today we will discuss about the cyanide and कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. ठीक है, ये दो मुख्तलिफ बीमारियां हैं. ठीक है, इनको हम क्लियर कंसेप्ट करते हैं इनके. ठीक है, एक्स्ट्रा डिटेल में नहीं जाएंगे. ठीक है, ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि इन दोनों में होता क्या है. व्हाट बोथ डू मीन्स, इनमें जो कॉमन मैकेनिज्म क्या है दोनों में. जाहिर बात है बुक में हमारी दोनों इकट्ठी लिखी जाएगा तो कॉमन मैकेनिज्म होगा. ठीक है, इन दोनों में कॉमन मैकेनिज्म क्या है. ये दोनों के दोनों क्या करती हैं, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या करती हैं, ये हमारी जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और उधर हमारी जो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है. ठीक है, ये टॉपिक है उधर बायोकेमिस्ट्री का, एरोबिक रिस्पायरेशन. ठीक है, उसको ब्लॉक कर देती है. किसके थ्रू, एरोबिक रिस्पायरेशन के एक कंपोनेंट है जिसे बोलते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज. ठीक है, साइटोक्रोम, इस तरह आप बोले कम्प्लेक्स 4. जो कम्प्लेक्स 4 है एरोबिक रिस्पायरेशन का, ये उसको ब्लॉक कर देता है. ठीक है, जिसकी वजह से जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज ये काम नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से एरोबिक रिस्पायरेशन ब्लॉक होगी. लेकिन समझने वाली बात ये जो आपने याद रखनी है वो ये है कि इसमें जो एरोबिक रिस्पायरेशन है ये ब्लॉक हो जाएगी. ठीक है, सो जब एरोबिक रिस्पायरेशन ब्लॉक होगी तो क्या होगा, इसे होगा सेलुलर हाइपोक्सिया. सेलुलर हाइपोक्सिया होगा इस पेशेंट के अंदर. ठीक है, वो सेलुलर हाइपोक्सिया होगा, इवन ऑक्सीजन अवेलेबल होगी इस पेशेंट के अंदर. मींस इन पेशेंट में इनको ऑक्सीजन तो मिल रही है लेकिन वो उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर सकते. ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन का क्या काम था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या काम था, ये क्या करते थे, जब ऑक्सीजन आती थी ये उसको इस्तेमाल करके ये एटीपी बनाते थे. ठीक है, सो एटीपी बनाने वाला काम अभी हो गया ब्लॉक. ठीक है, किसकी वजह से, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से. सो इन पेशेंट्स में अब दोनों पेशेंट आपके पास आ गए, अगर इनको आप ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, सही बात है ये पेशेंट जब आपके पास आएंगे इनको ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की हाइपोक्सिया हो गया, इसके सिम्टम्स होंगी, साइनसिस होगी, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी. ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन थेरेपी हेल्प नहीं करेगी क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी उनके पास मौजूद है, अवेलेबल है, लेकिन उसको यूटिलाइज़ करने वाला काम जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता था, किसके थ्रू, एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू, वो वाला काम हो गया बंद. ठीक है, सो की कंसेप्ट जो आपने याद रखना है, जो मेन बात है इन शॉर्ट, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है इन दी ब्लड इज़ नॉर्मल इन पेशेंट्स के दोनों के अंदर, लेकिन कैनॉट यूज़ ऑक्सीजन. कौन यूज़ कर सकता है ऑक्सीजन, जो हमारे टिश्यूज़ हैं. ठीक है, ऑक्सीजन आ रही है ब्लड के अंदर लेकिन यूटिलाइज नहीं हो रही. ठीक है, अब एक्सपोजर कैसे होता है ये इम्पॉर्टेंट है. एक्सपोजर अब इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इधर ये आता है कि एक्सपोजर कैसे होता है साइनाइड का, किन पेशेंट के अंदर साइनाइड पॉइजनिंग देखने को नज़र आती है. ठीक है, ऐसे घर बैठे बैठे तो नहीं साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती. कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग किसकी वजह से होती है, ये दो डिफरेंट चीज़ें. ठीक है, फर्स्ट आते हैं साइनाइड की तरफ. साइनाइड जो बर्निंग प्लास्टिक्स हैं आपके इर्द गिर्द, जब प्लास्टिक को बर्न करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से साइनाइड रिलीज़ होती है. सिंथेटिक मटेरियल्स, कौन से जो भी सिंथेटिक मटेरियल्स जब उनको जलाएंगे तो उसमें साइनाइड रिलीज़ होगी. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखना, एप्रिकॉट सीड्स, ये जो आप डेली खाते हैं. ठीक है, ये तो हर बच्चा खाता है एप्रिकॉट सीड्स. ठीक है, हुबानी के सीड्स. ठीक है, हुबानी के सीड्स के अंदर होता है एमिगडालिन. ये जो अमिगडालिन है ये भी साइनाइड पॉइजनिंग करवाता है। ठीक है, सो लार्ज अमाउंट में एप्रिकॉट सीड्स साइनाइड पॉइजनिंग करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ लैब केमिकल्स हैं, ठीक है, जो बंदे लैब के अंदर काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद फायर विक्टिम्स,
ऐसे बंदे कि जिनके घर में आग लगी हो या आगे पीछे वाली और वो उस एरिया में गुजरे हैं, उस घर से करीब से गुजरे हैं या उस घर के अंदर हों, ठीक है, तो उधर से जो साइनाइड रिलीज़ होगी तो उसकी वजह से साइनाइड पॉइजनिंग हो सकती है। और ये है जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, ये डिफरेंट है। ये होती है कार एग्जॉस्ट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस हीटर्स, ये जो आप सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉल्टी फर्नेंस, ठीक है। उसके बाद इंडोर स्मोक इन्हेलेशन, ठीक है। उसके बाद जो फायर स्मोक है, ठीक है, इसके अंदर होती है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस हीटर आपने याद रखना है इंडोर, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपने याद रखने हैं कि जो पेशेंट कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड वाले को डिफ्रेंशिएट करने वाली मेन चीज़ क्या है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड वाला पेशेंट आएगा, इसके अंदर मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व होंगे। हम अभी सिम्टम्स भी डिस्कस करेंगे कौन सी सिम्टम्स होती है जो कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन एक बात आपको बता रहा हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड वाला पेशेंट अकेला कभी नहीं आएगा। अगर घर के अंदर 10 बंदे हैं, 10 में से 8 बंदे या 6 बंदे, तो वो बंदे आएंगे आपके पास, सर जी हमारा हेड एक हो रहा है, हमें डिजीनेस हो रही है, सिम्टम्स कार्बन मोनोऑक्साइड में आगे जाकर डिस्कस करता हूँ। लेकिन वो सिम्टम्स मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स के अंदर होंगे, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। अब हम आते हैं सिम्टम्स कौन कौन सी हैं दोनों में। साइनाइड में सिम्टम्स कौन सी होती हैं, ठीक है, ये आपने डिफ्रेंशिएट करना है। सही बात, जब आप डॉक्टर बैठे होंगे किसी क्लिनिक के अंदर, ठीक है, हाउस जॉब कर रहे होंगे, तो ये आपका काम है कि डिफ्रेंशिएट करना साइनाइड पॉइजनिंग को किससे, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है। ये पेशेंट आपके पास आएगा हेड एक के साथ, ठीक है, ये आएगा डिस्पनिया के साथ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगी इस पेशेंट के अंदर, ठीक है, ये कन्फ्यूजन के साथ आएगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट वन मैं अंडरलाइन भी करूँगा ना, इम्पॉर्टेंट वन जो याद रखने वाले हैं, जो आप ना भूलें। फर्स्ट है ब्राइट रेड स्किन, ये आपने नहीं भूलना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद बिटर आलमंड स्मेल, ठीक है। ये जो पेशेंट आपके पास आएगा ना, उसकी जब स्किन देखेंगे ब्राइट रेड होगी, ठीक है, चमकदार होगी किस्म का। जब पेशेंट आएगा उसकी जो स्किन होगी वो चेरी रेड होगी, जिस तरह चेरी नहीं तो सुर्ख किस्म की चेरी, शाइनी उस तरह की होगी। नॉर्मल पर्सन से बहुत ज़्यादा रेड होगा, ठीक है। उसके बाद उस बंदे से जो स्मेल आएगी, ठीक है, वो होगी बिटर आलमंड स्मेल। ये आपने बात याद रखना, ठीक है। ये जैसे नहीं होता आलमंड किसको बोलते हैं, बादाम को, ये बिटर आलमंड नहीं तो उसकी तरह स्मेल होगी, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पता क्या याद रखना आपने, ये उठा क्यों नहीं रही, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपने याद रखना है वो है हाई लैक्टेट। ये बताता हूँ किस वजह से हाई लैक्टेट होता है। जब हमने बोला कि इसने क्या किया, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ने एरोबिक रिस्पायरेशन कर दी ब्लॉक। जब ये ब्लॉक होगी तो हमारी बॉडी में क्या होगी, एनऑर्बिक रिस्पायरेशन होती है। और एनऑर्बिक रिस्पायरेशन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट, वो क्या है, लैक्टिक एसिड। और इन पेशेंट में क्या है, लैक्टिक एसिड जब ज़्यादा हो जाएगा इन पेशेंट में हमें क्या नज़र आएगा, लैक्टेट की अमाउंट ज़्यादा नज़र आएगी, ठीक है। अब आते हैं अपने सेकंड पेशेंट की तरफ। हमारा सेकंड पेशेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का पेशेंट आपके पास आएगा, उसको भी हेड एक डिजीनेस होगी, हेड एक डिजीनेस इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कन्फ्यूजन और सीजर होंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें भी आपको नज़र आएगी ब्राइट रेड स्किन नज़र आएगी। और इसके बाद नहीं इसमें हमें नज़र आएगी चेरी रेड स्किन, ब्राइट रेड स्किन नहीं, इधर चेरी रेड स्किन होगी, ठीक है। ये अपनी बात याद रखनी है। और ब्राइट रेड और चेरी रेड में बड़ा डिफरेंस है, ये आप फोटोज़ देखेंगे फिर आपको डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। आप गूगल के ऊपर कितनी रिसर्च कर लेंगे बेशक, चेरी रेड स्किन, ठीक है। इसमें चेरी रेड स्किन होगी, इसमें ब्राइट रेड होगी, इसमें चेरी रेड होगी, ठीक है। चेरी रेड थोड़ा डार्कर कलर होता है, ठीक है, चेरी का।
लेकिन जो ब्राइट रेड है वो थोड़ा ब्राइटर होगा, ठीक है। ये आपको फ़ोटोज़ देख के पता चलेगा, ठीक है। इसमें चेरी रेड स्किन होगी, ठीक है। इसमें हेड एक डिजीनेस होगी। उसके बाद क्या होगा, इसमें बुलवो स्किन लियंस होंगे, इसमें आपको बुल्लाज नज़र आएंगे, बुलवो स्किन लियंस नज़र आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से वो बात आ गई ये वाली, इसमें मल्टीपल पेशेंट्स इन्वॉल्व होंगे फैमिली के, ठीक है। ज़ाहिर बात है, अगर आपने हीटर लगाया हुआ घर के अंदर, अगर 10 बंदे लेटे हुए 10 के 10 बंदों को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होगी, ठीक है। अगर किसी फ्लैट में 4 दोस्त रह रहे हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पेशेंट होगी, पेशेंट आपके पास 3 पेशेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। वो कहेंगे हमें भी हेडेक डिजीनेस है, दूसरे की चेहरे तीनों की चेहरे रेड स्किन होगी, बुला स्किन पे नजर आएंगे, ठीक है। सो ये तो हमारा हो गया डिफरेंट। अब आते हैं लैब फाइंडिंग्स के ऊपर, ये दोनों की लैब फाइंडिंग्स का क्या डिफरेंस है, समझ आ गई। जो मेन पॉइंट हमें डिफ्रेंशिएट कर रहा है, एक तो हमारी स्किन है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, दोनों की डिफरेंस, एक में ब्राइट रेड, एक में चेरी रेड है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में चेरी रेड है, ठीक है। उसके बाद इससे याद रखें, कार्बन मोनोऑक्साइड सी से हो गया चेरी, और ओ चेरी की शक्ल किस तरह की होती है, ओ की तरह होती है, गुल तरह होती है, ठीक है। उसके बाद हेड एक डिस्पनिया, हेड एक डिजीनेस, ये आपने दोनों चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और इसमें बिटर मोड स्मेल होती है, इसमें बुल्ला स्किन ये नज़र आएंगे आपको। उसके बाद इसमें हाई लैक्टेट होगा, उसमें नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने लैब फाइंडिंग्स की तरफ। लैब फाइंडिंग्स क्या नज़र आएंगी दोनों के अंदर हमें, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं साइनाइड में। साइनाइड में आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड नॉर्मल होगा, ठीक है। ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये आपने बात याद रखनी है, नॉर्मल होगी। सैचुरेशन का मतलब क्या है, ये आपको मैं समझा देता हूँ। सैचुरेशन मेजर करती है कि आपका जो हीमोग्लोबिन, कितना हीमोग्लोबिन आपका गया है लंग्स के अंदर, ठीक है, उसको कितनी ऑक्सीजन मिली है। आप इस तरह समझ लें, एक घर है, ठीक है, वो देता है सदका या मनी कर दें, मनी, या बल्कि मनी भी नहीं, आप इस तरह कर लें, खाना देता है, ठीक है, खाना देता है किन को, फ़कीरों को। ये खाना आप मेजर कर ले, समझ के ऑक्सीजन है, ये फ़कीर जो है HB है, ठीक है। अब ये जो घर वाले हैं, ठीक है, जितने जितने भी फ़कीर आते हैं, जितने अगर 4 फ़कीर आएँ, बेशक 10 फ़कीर आएँ, बेशक 40 फ़कीर आएँ मांगने वाले, सब के सब को खाना देते हैं, सब के सब को खाना देंगे। ये होता है सैचुरेशन, ठीक है, कि कितने बंदों को इन्होंने, मतलब जितने बंदे आए, बेशक वो 10 आए, बेशक उसको जितना उन्होंने खाना दिया है, ठीक है, वो सैचुरेशन होगी, ठीक है। सो हमारी HB जो हैं, अगर 10 जा रहे हैं, 10 के 10 उन्होंने 10 HB, ठीक है, अगर जा रहे हैं ऑक्सीजन लेने लंग्स के अंदर और 10 के 10 को ऑक्सीजन मिल गई है, उसे हम बोलेंगे 100% सैचुरेशन, ठीक है। और अगर 10 HB जा रहे हैं और 5 को ऑक्सीजन मिली है, तो हम बोलेंगे 50% सैचुरेशन। ये मेन कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन ये आपने बात हमेशा याद रखनी है कि अगर एक पेशेंट है जिसके अंदर अनीमिया है, ठीक है, अनीमिया वाला पेशेंट है जिसके अंदर HB डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, उसमें सैचुरेशन नॉर्मल रहेगी। ये आपने बात याद रखनी, इसमें आप पजल नहीं होना, ठीक है। ये जो सैचुरेशन है, ये अमाउंट पे डिपेंडेंट नहीं है HB की, ठीक है। वो उसको मसला नहीं है, बेशक HB 10 आए, बेशक 20 आए, बेशक 40 आए, वो बॉडी का मसला है कि बेशक उसमें अनीमिया है, ठीक है। इसका काम है जितने बंदे आने हैं उसको ऑक्सीजन देनी है, ठीक है। इन दोनों में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन नॉर्मल है, ठीक है, हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल होगी और हाई लैक्टेट होगा, लैक्टेट ज़्यादा हो जाएगा इन पेशेंट्स के अंदर, हाई लैक्टेट नज़र आएगा, ठीक है। सो एनाइन गैप आ जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी, और जो सेल्स होंगे ना हमारे, वो कैन नॉट यूज़ ऑक्सीजन, ठीक है, उनमें ऑक्सीजन इस्तेमाल ही नहीं हो सकती, क्योंकि हिस्टोटॉक्सिक, ड्यू टू हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हम इसके डिटेल में नहीं जाते, ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। सिंपली आपको ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन नॉर्मल होगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल, लेकिन उसमें हाई लैक्टेट अमाउंट होगी, ठीक है, पेशेंट के अंदर। इस पेशेंट के अंदर क्या नज़र आएगा, जो दूसरा पेशेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, जब इसकी लैब फाइंडिंग्स करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल, सैचुरेशन नॉर्मल होगी, लेकिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इसमें सैचुरेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। अपनी बात याद रखनी, इसमें सैचुरेशन नॉर्मल नहीं होगी, सैचुरेशन नॉर्मल नहीं होगी, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल होगा, ये अपनी बात याद रखनी है। उसके बाद कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन उसको बोलते हैं
ऐसा हीमोग्लोबिन जिसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच होती है उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। इन पेशेंट में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नजर आए क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी एफिनिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन के अंदर। सो एक पेशेंट ऑक्सीजन भी ले रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी एट अ टाइम ले रहा है, ठीक है, लेकिन उस बंदे का हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच होगी। सेकंड बात जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन देखने को नजर आएगी, सैचुरेशन नॉर्मल नहीं होगी, फास्ट सैचुरेशन नज़र आएगी, ठीक है, डिक्रीज़ हो जाएगी सैचुरेशन, ठीक है। उसके बाद अगर इस पेशेंट की अगर आप एमआरआई करवाते हैं, अगर अवेलेबल है, ठीक है, तो उसे ग्लोबस पैलिडस लीजन्स होंगे, ग्लोबस पैलिडस लीजन्स, ये हमारा जो ब्रेन का पार्ट है एक, ठीक है, उसके अंदर लीजन्स होंगे। एमआरआई तो हम करवाते नहीं है, ठीक है, एक्सपेंसिव भी है हमारी कंट्रीज़ में, ठीक है। ओ अब आते हैं कि ऑक्सीजन, ये तो आपको पता चल गया कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन नॉर्मल होगा, ठीक है। इसमें सैचुरेशन भी नॉर्मल होगी, इसमें सैचुरेशन नहीं होगी नॉर्मल, ठीक है। इसमें लैक्टेट की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, इसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व, O2HB कर्व, इस पे क्या फैक्टर नज़र आएंगे, ठीक है। ये हम यस्टरडे स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, आज भी स्टडी कर लेते हैं। साइनाइड पॉइजनिंग वाला पेशेंट और कार्बन मोनोऑक्साइड वाला पेशेंट, ठीक है, इन दोनों पेशेंट्स के अंदर हमें क्या डिफरेंस नज़र आएगा। इस बंदे में कर्व नॉर्मल होगी, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व नॉर्मल होगी, ठीक है। रीज़न क्या है कि इस पेशेंट में हमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ऑक्सीजन, ज़ाहिर बात ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है माशाल्लाह, ठीक है, लेकिन सेल्स हैं जो यूटिलाइज नहीं करते, सेल्स नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन। क्यों नहीं ऑक्सीजन यूटिलाइज करते, उनका एरोबिक रिस्पायरेशन वो हमने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन ब्लॉक हो गया जिसकी वजह से ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो रही। ऑन दी अदर हैंड इसमें होगा लेफ्ट शिफ्ट, और जब भी लेफ्ट शिफ्ट होता है तो क्या होता है, अनलोडिंग डिक्रीज हो रही थी हमारी बॉडी के अंदर, ये हम यस्टरडे स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। और क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन के साथ इसके अटैच होने की एबिलिटी ऑक्सीजन से 200x ज़्यादा है, ठीक है। थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ, ठीक है। पहली बात लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगी हीमोग्लोबिन कर्व, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, यस्टरडे हमने बहुत डिटेल के साथ पढ़ लिया, ठीक है। सेकंड, हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी एबिलिटी 200 टाइम्स ज़्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले में, ठीक है। उसके बाद लेस ऑक्सीजन अनलोडिंग, ज़ाहिर बात ऑक्सीजन होगी तो अनलोडिंग होगी, ठीक है। सो सिंपली आपने जो याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनिंग होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, वो ऑक्सीजन जो हमारी ब्लड के अंदर मौजूद है उसका प्रेशर नॉर्मल होगा, लेकिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन इस्तेमाल ही नहीं होगी क्योंकि जब हमारा जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाएगी, ठीक है, हमारी ऑक्सीजन यूज़ ही नहीं होगी, ठीक है। सो अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, लास्ट पार्ट है, मेरी बैटरी भी 4% है, ठीक है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट क्या है, सिंपली जल्दी स्टडी करते हैं। इसका ट्रीटमेंट है साइनाइड का, इसे हम देते हैं हाइड्रोक्सोकोबालामीन, ये क्या है, विटामिन B12 है, विटामिन बी है, ठीक है, 12 हाइड्रोक्सीकोबालामीन। उसके बाद इन पेशेंट में हम नाइट्राइट्स देते हैं। नाइट्रेट्स क्या करवाते हैं, नाइट्राइट्स के हम पीछे काज पढ़ चुके हैं, नाइट्रेट्स की भी कुछ काजेज हैं, ठीक है। ये मिथ हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ठीक है, मिथ हीमोग्लोबिन पेशेंट के अंदर बनाते हैं, ये इसका साइड इफेक्ट है, ठीक है। और जब नाइट्रेट्स मिथ हीमोग्लोबिन बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, जो मिथ हीमोग्लोबिन है ये बड़ी काम की चीज़ है, ये क्या करती है, ये साइनाइड के साथ बाइंड करते हैं। नाइट्रेट्स हमारे नॉर्मल हीमोग्लोबिन को मैथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करेंगे, जो साइनाइड के साथ बाइंड करेगा वो जो हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ठीक है, उसको आज़ाद करवा देगा। उसके बाद सोडियम थायोसल्फेट, ये क्या करता है, जो हमारा साइनाइड है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, थायोसाइनाइड के अंदर। सो इसकी वजह से ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का ट्रीटमेंट वेरी इजी है। कार्बन मोनोऑक्साइड का ट्रीटमेंट क्या है, ये आपने याद रखना है। उसको ऑक्सीजन देंगे 100%, बहुत ज़्यादा अमाउंट देंगे ऑक्सीजन की, ताकि जो हमारा हीमोग्लोबिन है उससे CO उतरे, CO और कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके साथ हीमोग्लोबिन अटैच हो। उसके बाद हम उसे देंगे हाइपरबैरिक ऑक्सीजन,
हाइपरबैरिक ऑक्सीजन उस पेशेंट में देंगे जिस पेशेंट में, अगर पेशेंट स्वेयर होगा नॉर्मली का पेशेंट, उसको हम देंगे 100% ऑक्सीजन। अगर वो ज़्यादा स्वेयर है उसको हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन। इसकी ट्रेन में हम बाद में जाएंगे। सो सिंपल जो मेमोरी ट्रिक आपने याद रखनी है। अब जो आपको समरी बता देता हूँ जो हमने पढ़ा। साइनाइड के मतलब आपने सिंपली ये याद रखना है, साइनाइड में सेल्स हैं कैन नॉट यूज ऑक्सीजन, कैन नॉट यूज ऑक्सीजन। 1 मिनट, मुझे टाइम दे 1 मिनट। सो सेल्स कैन नॉट यूज ऑक्सीजन नॉर्मल जो आपने याद रखना है, क्योंकि एरोबिक रिस्पायरेशन होगी, ठीक है, पेशेंट के अंदर, और एरोबिक रिस्पायरेशन बंद हो जाएगी तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी, ऑक्सीजन यूज़ नहीं होगी। एनारोबिक रिस्पायरेशन होगी हमारी बॉडी के अंदर जिसकी वजह से हमारी लैक्टेट की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। और अदर बात जो आपने याद रखनी है, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दी ब्लड नॉर्मल होगा, ठीक है, इसमें लैक्टेट बड़ा हाई होगा। ये मेन पॉइंट बता रहा हूँ, जो बाकी चीज़ें आप भूल भी जाइए, ये चीज़ें नहीं आपने भूलनी, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका हाइड्रोक्सो कोबालामीन, ठीक है, थायोसल्फेट। तीसरा क्या था हमारा नाइट्राइट्स, ठीक है। लेकिन आपने जो याद रखना है, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन नॉर्मल है, ऑक्सीजन आ भी ठीक रही है, ब्लड के अंदर भी मौजूद है, लेकिन ऑक्सीजन टिश्यूज़ के अंदर इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, जो कम्प्लेक्स 4 है, उसको ब्लॉक कर दिया किसने, साइनाइड, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, हाइड्रोक्सीकोबालामीन, ठीक है। सेकंड हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब आपने क्या याद रखना है, पहला इसमें हीमोग्लोबिन क्या करती है, कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन। जो मेन बात है, ये दोनों है, जो दोनों के दोनों हैं, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें कॉमन बात ये मौजूद है कि दोनों में एरोबिक रिस्पायरेशन मतलब अफेक्ट होगा, लेकिन साइनाइड है जो मेनली जाके उसको अफेक्ट करती है एरोबिक रिस्पायरेशन को, ठीक है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसके साथ जाकर अटैच करके उसकी ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी डिक्रीज़ करती है। और इसमें जो बात याद रखने वाली, इसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो भी नॉर्मल है, ठीक है, दोनों के अंदर। इसमें जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन देखने को नज़र आएगा, जब उसका ब्लड प्रेशर मेयर करेंगे ना, ब्लड टेस्ट करेंगे उसमें लैब टेस्ट में, इसकी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मौजूद होगा। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, जो लास्ट बात हमने याद रखनी है वो है 100% ऑक्सीजन, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा क्या नाम है, अभी से इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टेबल है ये आपने नहीं भूलना, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेशेंट अगर आपके पास साइनाइड वाला आ गया, ठीक है, उसके जो सेल हैं वो ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, किसकी वजह से, उनके अंदर जो साइनाइड होता है वो एरोबिक रिस्पायरेशन को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इन दोनों में ऑक्सीजन की अमाउंट नॉर्मल है, ठीक है, इनके ना ही कोई एयरवे के अंदर मसला है, ना ही ब्लड के जो सर्कुलेशन उसमें कोई मसला है, ठीक है। इसमें जो लैक्टेट की अमाउंट ज़्यादा होगी किसकी वजह से, एन एरोबिक रिस्पायरेशन की वजह से, ठीक है। ये टॉपिक किसके हैं, ये बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसमें भी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको पता होना चाहिए एनारोबिक रिस्पायरेशन इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो लैक्टेट है, ठीक है। लैक्टिक एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी इन पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। सो पेशेंट आपके पास आया, दोबारा से समझाता हूँ, ठीक है, वो कहता है कि मुझे सांस की प्रॉब्लम है जी, ठीक है। और सिम्टम्स क्या बता रहा है, सिम्टम्स बता रहा है पेशेंट के मुझे सर दर्द कर रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, ठीक है। और जब आप स्किन देखेंगे, उसकी स्किन होगी ब्राइट रेड, उसकी स्किन होगी ब्राइट रेड स्किन होगी उसकी, ठीक है। और क्या हमने इसमें देखा था, मेरे जहन से निकल गया, उसमें जो स्मेल आ रही है उस बंदे से, आलमोंड स्मेल आ रही है, ठीक है, ठीक है। ज़ाहिर बात है इन दोनों चीज़ों की बेसिस पे हम ये नहीं कि उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, ज़ाहिर बात हम उसको लैब टेस्ट तो लाजमी करते हैं हर बंदे का, ठीक है। इतना तो कोई एक्सपर्ट होता नहीं कि देखते साथ ही बता दे, ठीक है। सो ये चीज़ें वैसे आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पेशेंट आया ब्राइट रेड आलमोंड के साथ, उसको हेड एक है, डिजीनेस है, आपको पता चल गया इसको मसला कोई इन दोनों में से एक है, ठीक है। जब उसको पूछा वो कहता है कि यार घर के अंदर आग लग गई थी, या किसी घर में आग लग गई थी, या कोई प्लास्टिक की किसी ने जलाया जिसकी वजह से मुझे सिम्टम्स आना शुरू हो गए, ठीक है। सो जब आपने उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उंगली के साथ मशीन सी लगाई तो उसने बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो नॉर्मल है, ठीक है, पेशेंट के अंदर, लेकिन लैक्टेट की अमाउंट ज़्यादा है जब आपने उसके लैब टेस्ट किए, ठीक है।
सो आपको पता चल गया साइनाइड पॉइजनिंग का पेशेंट है, तो उसने उसको क्या दिया, हाइड्रोक्सीकोबालामिन दिया, विटामिन B12 दे दिया, ठीक है। वो बंदा खड़ा हो गया, आपको दवाई देगा, वो चला जाएगा, ठीक है। सेकंड पेशेंट आपके पास आया, उसको भी कहता मुझे हेडेक है, मुझे डिजीनेस है, लेकिन उसने एक मज़े की बात बताई, उसमें चेरी डेड स्किन भी आपको नज़र आएगी, लेकिन उसमें जो मेन बात उसने बताई कि उसके मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हैं। मोस्टली ऐसे होता है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं कि घर में बंदे ही एक रह रहा है, ठीक है, फ्लैट के अंदर, वो डिफरेंट केस है, ठीक है। बंदा कहता है कि मेरे मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। फिर आपको जहन में आ जाना चाहिए कि अगर मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हैं कि पक्का कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है। और जब इसको वजह पूछेंगे, बोलेंगे जरा हमारे घर के अंदर कोई चीज़ जल रही थी, हमारे घर में गैस हीटर लगा हुआ था, या मतलब कि इसके रिलेटेड काम होंगे, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोड्यूस करती हैं चीज़ें। अब इस पेशेंट में जब हम मशीन लगाएंगे इसकी उंगली के ऊपर, इसका भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल होगा, ठीक है, इसका भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल है, ठीक। अभी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। फिर आप करवाएंगे लैब टेस्ट, ठीक है। लैब टेस्ट में क्या आएगा, ऊपर वाले बंदे के लैब टेस्ट में आ रहा था उसका लैक्टेट की अमाउंट ज़्यादा होगी, इस बंदे में लैक्टेट नॉर्मल होगा लेकिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगी। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपने याद रखना है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और जो हीमोग्लोबिन अटैच होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। सो आप फिर आपको यकीन हो गया कि ये बंदा कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ऑक्सीजन वाला ड्रम लेकर आएंगे, उसके मुंह के ऊपर लगाएंगे, उसको 100% ऑक्सीजन देंगे, वो बंदा ठीक हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियो। इट्स अ वेरी ईजीएस्ट और वे टू टीच यू, ठीक है। ये मोस्ट हाई यील्ड टॉपिक है, जो कंपैरिजन है साइनाइड का और कार्बन मोनोऑक्साइड का, मैंने वेरी इजी वे में आपको पढ़ा दिया। अगर इसने आपको हेल्प किया, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू मैडवॉल्ट। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।